सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। आज मैं एक बड़े मशहूर गाने को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और गाना है आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये अनजान का लिखा हुआ गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और ओपी नैयर ने संगीत से सजाया था। फ़िल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, 1966 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। इसमें कई शब्द ऐसे हैं, इस गाने में कई शब्द ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं शायद। तो आज उस परेशानी का हल आपके सामने हाजिर है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मुझसे ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो myhindiMyUrdu@yahoo.com पर संपर्क कीजिए। इस चैनल की सदस्यता यानी मेंबरशिप ले लीजिए, फिर आपको कुछ अलग ही फ़ायदे होंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए। तो शुरुआत करता हूँ गाने को एक्सप्लेन करने की। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। शुद्ध उच्चारण का ख़ास ख्याल रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से और बोलने की कोशिश कीजिएगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। कुछ शब्द जो आपको शायद परेशान करते होंगे, आप में से कुछ लोगों को परेशान करते होंगे, जान लीजिए उनका अर्थ। हसीन का मतलब सुंदर है, ये आप जानते हैं। रुख का मतलब होता है चेहरा, और नूर का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। और कसूर, कसूर या कसूर नहीं, कसूर, कसूर, कसूर का मतलब दोष या मेरी क्या गलती है। तो आपके इस सुंदर मुखड़े पर जो ये आज नया नया सा नूर है, एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक आभा है, तो इससे अगर मेरा दिल मचल गया तो इसमें मेरा क्या दोष है। आप हैं ही इतनी सुंदर। इसके बाद आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। यानी आपकी निगाहें बोलती हैं और आपकी निगाहों ने कुछ यकीनन कहा है मुझसे। अब ऐसा हो जाए, यानी आपकी निगाहें बोलें और मैं कुछ समझने लगूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर है खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। खुली लटें, ये जो लटें होती हैं ना, बालों की लहराती हुई लटें, आप जानते हैं, ये जब खुली हुई हैं और आपके चेहरे पर पड़ी हुई हैं तो इनकी जो छाया आपके चेहरे पर पड़ रही है, तो उससे आपका ये रूप, आपका सौंदर्य, आपकी खूबसूरती और भी निखर गई है। और ये ऐसे लग रहा है जैसा कि सुबह के वक्त लगता है, जब सुबह सुबह का वक्त हो और घटाएं छाई हों और बीच में कहीं कहीं से सूरज झांक रहा हो और सुबह की धूप छन छन कर आ रही हो। बिल्कुल ऐसा ही आभास हो रहा है आपको देखकर, आपके चेहरे पर पड़ी हुई जुल्फ़ों लटों को देखकर। जिधर नज़र मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरी नज़र जिधर मुड़ती है उधर सुरूर ही सुरूर है। सुरूर का मतलब हल्का नशा, वैसे ये लोगों का नाम भी होता है सुरूर, ये जो हल्का हल्का सुरूर है यानी हल्का हल्का नशा। तो जहाँ देखूँ उधर बस नशा ही नशा है, हल्का हल्का नशा। और ये सब आपके सौंदर्य के कारण है, आपकी खूबसूरती की वजह से है। दूसरा अंतरा है, झुकी झुकी निगाह में भी हैं बला की शौखियाँ। बला का मतलब वैसे तो आफत होता है, लेकिन यहाँ बला का मतलब आफत नहीं है, और शौखियाँ का मतलब है चंचलता, शरारतें। तो आपकी ये जो निगाहें हैं ना झुकी झुकी, इनमें भी बहुत ही ज़्यादा शौखियाँ हैं, शरारतें हैं, चंचलता है। बला की शौखियाँ यानी बहुत ही ज़्यादा शौखियाँ, बहुत ही ज़्यादा चंचलता, शरारतें। और दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। और आप ये जो दबी दबी हंसी दिखा रही हैं ना, जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजलियाँ चमक रही हैं, बिजलियाँ तड़प रही हैं। बिजलियाँ चमकना, बिजलियाँ तड़पना भी कहलाता है, ठीक है। तो बिजलियों के चमकने, बिजलियों के तड़पने जैसा आभास हो रहा है आपकी दबी दबी हंसी को देखकर। और आगे है, शबाब आपका नशे में ख़ुद ही चूर चूर है। शबाब का मतलब होता है जवानी, ठीक है, यौवन। वैसे शबाब नाम भी होता है। तो ये जो आपकी जवानी है, ये आपका जो यौवन है ना, ये भी अपने आप में ही नशे में चूर है, बहुत मस्त है, बहुत मदमस्त है। और मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, वो लाइन फिर आ जाती है। इसके बाद है, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फ़िज़ा बदल गई। फ़िज़ा दरअसल फ़ज़ा है, लेकिन चल जाता है फ़िज़ा भी, और इसका मतलब यहाँ पर है माहौल, ठीक है, वातावरण। तो जहाँ जहाँ भी आपके कदम पड़े, जहाँ जहाँ भी आप गईं, वहाँ का माहौल ही बदल गया, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई।
और ऐसा लगता है कि जैसे सरबसर का मतलब है सरासर, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कंप्लीटली, फुल्ली, पूर्णतः, पूरी तरह से। तो कि जैसे सरबसर बहार आप ही में ढल गई। और ऐसा लगता है कि जहाँ भी आप जाती हैं वहाँ बहार जो है, बहार का मतलब वसंत ऋतु, वसंत का मौसम, ऐसा लगता है कि बहार आप ही में ढल गई है, मतलब आप ही बहार हैं, आप ही वसंत हैं, आपके आने से ही बहार का मौसम आ जाता है और पूरी तरह से बिल्कुल बहार छा जाती है जहाँ जहाँ आप जाती हैं वहाँ। किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। कशिश नाम भी होता है, लेकिन कशिश का मतलब है आकर्षण, अट्रैक्शन। तो किसी और में ऐसी कशिश कहाँ है जैसी आप में है। हुजूर का मतलब, हुजूर जेंट्स के लिए भी चलता है, लेडीज़ के लिए भी चलता है। इज़्ज़त देने के लिए बोलते हैं हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए हुजूर, ठीक है। अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, सबके साथ चलता है। अब ये हुजूर जो है ना, हुजूर, हुजूर नहीं, हजूर नहीं, हुजूर। और फिर वही स्थाई आ जाता है कि आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फॉलो और हो सके तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।